आज 1 अगस्त 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। आज मैं बात करने वाला हूँ एक डिफेंस कंपनी के स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में बताने वाला हूँ। इस कंपनी ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज बात एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के बारे में। डिफेंस कंपनी है और इस कंपनी ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। यानी कि 1 साल में इस कंपनी ने, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने 100% का रिटर्न निकाल के दिया है। यदि बात करें आज की, यानी कि लास्ट फ्राइडे की, जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1861 रुपीज और 60 पैसे। और लास्ट फ्राइडे को भी इस कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि जब मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.86% का रिटर्न निकाल के दिया। ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न निकाल के दिया लास्ट फ्राइडे को। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना। यदि बात करें इस कंपनी की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। जिससे भी 1 लाख रुपए लगाए 1 साल पहले, कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। इस कंपनी ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 94.20% का रिटर्न निकाल के दिया। आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 957 रुपीज 55 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 1861 रुपीज 60 पैसे का। तो जिसने भी इस कंपनी में 1 साल पहले पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा और 1 साल तक वेट किया होगा, कंपनी ने बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने पैसे को दुगना कर दिया। ये तो बात रही 1 साल की। यदि मैं 5 साल की बात करूं, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 990% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 155 रुपीज 40 पैसे का, जो आज के दिन है 1861 रुपीज 60 पैसे। तो 5 साल पहले 155 रुपए का शेयर प्राइस था, वही शेयर प्राइस आज के दिन बढ़कर हो चुका है 1900 रुपए के आसपास का। तो जिससे भी न केवल 1 साल में, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी, यानी कि 5 साल में भी इस कंपनी ने भरोसा जताया होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेट किया होगा 5 साल तक, 1 साल तक, उसे इस कंपनी ने मालामाल किया है। क्योंकि 1 साल में पैसे को दुगना किया और 5 साल में 990% का रिटर्न निकाल के दिया है इस कंपनी ने। यदि बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1960 रुपीज का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 851 रुपीज का। इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए 20 पैसे का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 16,381 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीवी रेशियो 12.46 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीवी रेशियो 3 से ज्यादा है तो बताता है कि कंपनी का जो शेयर है वो काफी महंगा है और निवेशकों को कंपनी से आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 46.86 है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.22 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज है ही नहीं। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स पे लगाए और कंपनी ने उन प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 14.68% का, अच्छा खासा है,
क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आने वाले समय में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 20.32 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.14 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 138.46 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 495 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1069 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 106 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 154 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो रिटेलर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। 64.87% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 15.37% की। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.50% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.54% का, और डीआईआई की होल्डिंग है 0.72% की। तो आपने भी देखा डिफेंस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं कर रही, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।